देखिए, मुझे तो ये डबल स्टैंडर्ड समझ नहीं आ रहा है। आप हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हिंदुस्तान के क्रिकेट फील्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, हिंदुस्तान के पैसे पे आप क्रिकेट खेल रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो JKCA का, लेकिन खेल तो हिंदुस्तान में रही। और फलस्तीन का झंडा अपनी हेलमेट पर लगाना, इसके पीछे क्या कारण है? मुझे जो कारण समझ आता है वो ये है कि मैं हमास का सपोर्टर हूं और हमास की जो रेडिकलाइजेशन जिस पैटर्न पे वो करते हैं, एक पैगाम, एक मैसेज वो यहाँ के यूथ उसको देना चाहता था कि जिस तरह से हमास रेडिकलाइज करता है, आज यही मॉडल लेके मैं ग्राउंड में आ रहा हूं और यही कि हमास की सपोर्ट की जाए। अब भारत के रहने वाले हैं और भारत का झंडा अपनी हेलमेट पे लगाने में आपको शर्म महसूस हो रही है या आपका दिल नहीं मान रहा और आप फलस्तीन का झंडा लग रहे हैं? आपको भारत में रहना है तो भारत का झंडा ही उठाना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। ये नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है। यहां आप पाकिस्तान, फलस्तीन, बांग्लादेश, तुर्की का झंडा उठाओगे, ये किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं है। ये जो कल जम्मू में हुआ, जिस तरह से वो क्रिकेट कोई खिलाड़ी जिसने फलस्तीन का झंडा लगाया था, ये तो खुल्लम खुला देश के आईन और देश की सिक्योरिटी पे एक हमला है। भारत में रह के आप रेडिकलाइजेशन करते हो और आप जिस तरह से आपने देखा कि मुख्तलिफ जो टेरर मॉडल्स पकड़े गए और आज एक नया मॉडल हमने हमारे सामने सपोर्टर्स को लेके आ गया। आप फलस्तीन का झंडा लेके यहाँ के बच्चों को कौन सा पैगाम देना चाहते हैं कि खेल जो मैं खेल रहा हूं यहां भी आप उसको रेडिकलाइजेशन के उस जुमरे में लाते हैं और आप फलस्तीन का झंडा लेके एक पैगाम देना चाहते हैं कि हमास की सपोर्ट करो? या भारत में हो, भारत की जमीन पे खेल रही हो तो भारत का झंडा लगाओ ना। कल जो जम्मू पुलिस ने कार्रवाई की है, जम्मू पुलिस की हम शाबाशी भी देते हैं, उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और साथ साथ जिन्होंने ये ऑर्गेनाइज किया उनके खिलाफ भी तो कार्रवाई होनी चाहिए और जिन्होंने ये क्रिकेट फील्ड प्रोवाइड किया है खेलने के लिए उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और यहां पाकिस्तान, फलस्तीन, तुर्की, बांग्लादेश, किसी देश का झंडा नहीं चलेगा। नया भारत है, नया जम्मू कश्मीर है, उठाना है देश का तिरंगा उठाओ, नहीं तो फलस्तीन और बांग्लादेशी आपको वापस भेज देंगे, फिर वही वहां का झंडा उठाओ, लेकिन भारत की सारी जमीन पे किसी और मुल्क का झंडा किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम देख रहे हैं कि जो एक सिलसिला बना आ रहा है बांग्लादेश में, कल एक बिजनेसमैन को पहले आग लगा दी, तो आप क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, क्रिकेट की जो नई कंट्रोवर्सी शाहरुख खान ने भी उठाई है, फिल्म स्टार है, बहुत बड़े स्टार है, अपने फील्ड की बात करी ना। अब एक साथ आप क्रिकेट और भारत मुखालिफ जो कुव्वतें जो इस वक्त एक्टिव है भारत के खिलाफ बांग्लादेश में, जो वहां की हिंदुओं को जिस तरह से जलाते हैं, वहां की उनकी प्रॉपर्टीज को वो जलाते हैं, और एक भारत मुखालिफ एक मुहिम जो उन्होंने शुरू की थी, कैसे पॉसिबल है? एक तरफ वो भारत मुखालिफ मुहिम चला रहे और भारत उनको अपनी ग्राउंड्स दे दे खेलने के लिए और भारत के पैसे ले जाए। ऐसी चीजें बंद होनी चाहिए। जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ बाइकाट किया है, बांग्लादेश के खिलाफ भी बाइकाट होना चाहिए, तब तक जब तक कि बांग्लादेश अपनी पोजीशन क्लियर न कर दे। जिस तरह से बांग्लादेश में भारत के खिलाफ जो प्रोटेस्ट होते हैं, जिस तरह से माइनॉरिटीज पे वहां अटैक किया जा रहा है, तब तक बांग्लादेश के साथ भी कोई क्रिकेट नहीं खेलनी चाहिए। तो हमने देखा जो निपियर पे यहाँ पे देखिए अच्छा रश देखने को मिला हमें टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, गुलमर्ग, पहलगाम, बहुत अच्छा जो माहौल बना था। तो उसी में हमने देखा कुछ लोगों ने इसको क्रिटिसाइज किया कि ये सब नहीं होना चाहिए था। तो आपको लगता है कि इस सब की जरूरत है? देखिए, जम्मू कश्मीर एक टूरिस्ट प्लेस है और यहां लोग क्यों आते हैं? सेलिब्रेशन के लिए लोग आते हैं। और अब कौन सी मैसेज देना चाहते हैं बाहर के स्टेटस के लोगों को? एक तरफ से आप अपील करते हैं यहां आइए और हमारी जो इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है वो टूरिज्म है, और आप कौन सा एटमॉस्फेयर उनको यहां प्रोवाइड कर, ISIS वाला वही आइडियोलॉजी लेके आप टूरिस्टों को यहां इनवाइट कर रहे हैं। न्यू ईयर सेलिब्रेशन गुलमर्ग, लाल चौक, घंटाघर या पहलगाम या सोनमर्ग में हुई है, वहां तो टूरिस्ट ही है। कम से कम दुनिया को तो एक मैसेज दीजिए ना कि जम्मू कश्मीर में रेडिकलाइजेशन नहीं है, जम्मू कश्मीर में ऐसे हालात नहीं है। खासकर कश्मीर की बात हम करें और कुछ ऑनलाइन मौलवीज, कुछ रेडिकल एलिमेंट्स एकदम वो टुकड़े गैंग की तरह एक्टिव हो जाते हैं कि अब ये हो गया वो हो गया।
पुलिस को भी चाहिए जो ये ऑनलाइन मौलवीज और जो रेडिकल एलिमेंट है सोशल मीडिया पे जो कश्मीर की जो इमेज है दूसरे तरीके से पेश करे, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट है, उमर साहब तो गुजरात भी गए, बंगाल भी गए, दूसरी स्टेट्स में गए प्रमोशन के लिए, टूरिज्म प्रमोशन के लिए, कि पहलगाम अटैक के बाद टूरिस्ट रुक गए। अब जब टूरिस्ट आ रहा है तो आप उनको क्या यहाँ ISI का वो मॉडल यहाँ दोगे उनको? टूरिस्ट वहीं जाता है जहां अमन हो, शांति हो, पीस हो और जहां एंटरटेनमेंट हो। मुझे बताइए आप कश्मीर की कौन सी इमेज और आप कौन सा वाला कश्मीर चाहते हैं? मैं उमर साहब से भी सवाल करना चाहता हूं, आपकी गवर्नमेंट इस मामले में चुप क्यों है? आप आगे आके किस नहीं बोलते? अगर आप दूसरी स्टेटों के लोगों को इनवाइट करें तो वहां उन स्टेटों को आप यहां ISI वाला माहौल देने के लिए आप उनको यहां ला रहे। टूरिस्ट उस माहौल में नहीं आता है। खुले फिजा में सांस लेना, आजादी के साथ ले, हर एक की अपनी पर्सनल लाइफ है, हर एक को आजादी है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने दी है, किस तरह से वो सेलिब्रेट करे। ऐसी जो चीजें यहाँ जो न्यू ईयर पे बहुत तनकीद सोशल मीडिया पे हुई है, मुझे लगता है कि गवर्नमेंट को इन एलिमेंट्स पे कार्रवाई करनी चाहिए।